दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के जो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी अगली क्लास है। इसमें जो विदेशियों की संतान है ना, तो विदेशियों की संतान कर्नल जेम्स टोड थे, जो भारत राजस्थान के कहते इतिहास के जनक हैं। इन्होंने इनका समर्थन किया कि विदेशियों की संतान है। ये इसलिए कहा है कि जो सग जाति थी और सीखियन जाति थी, जिसमें कुषाण वगैरह आते हैं ना, तो सीखियन जाति थी, उसके वंशज हैं। ये कौन जो राजपूत हैं, ये किनके वंशज हैं? सब और सीथियन के वंशज माना है। किन्होंने माना है? कर्नल जेम्स टोड ने। किनको? राजपूतों को। ठीक है, तो ये तरक राजपूतों की जो रीति रिवाज है ना, राजपूतों के आज रीति रिवाज देखते हैं, तो ये सके और ये जो कुषाण ये जातियां थी ना, इनसे मिलते जुलते हैं। इसलिए इनको क्या माना है कर्नल जेम्स टोड ने कि ये राजपूत इनकी उत्पत्ति है, इनसे उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, जैसे उनसे इनके मिलते हैं। जैसे क्या क्या है देखिए, अशुभ पूजा है। अशुभ पूजा ये राजपूत करते हैं, तो ये सग जातियां थी, कुषाण जाति थी, हूण थे, ये सभी भी क्या करते थे? अशुभ पूजा करते थे। अशुभ में एक यज्ञ करवाते थे और अस्त्र से पूजा करवाते थे, और अस्त्रों की शिक्षा, ठीक है, जैसे बाण वगैरह चलाने की शिक्षा लेते हैं ना, तो वो शिक्षा भी ये लेते हैं। कौन? सग जाति थी, कुषाण जाति थी, हूण जाति थी, ये लेते हैं। उन्हीं के अनुसार राजपूत भी हैं, तो ये भी शिक्षा लेते हैं, ये भी अशुभ में यज्ञ करवाते हैं, अशुभ पूजा करवाते थे। ठीक है, तो इसके आधार पर ये बताया कि जो राजपूत थे वो इनकी क्या थी? संतान रही है। डॉक्टर ओझा भी इस टोड का जो इसे कर्नल जेम्स टोड का है, इस कथन का खंडन करते हैं। ये कर्नल टोड ने अग्नि जो कुंड था, जो चंद्रप्रदाय के द्वारा बताया गया था पृथ्वीराज राजस्व में, उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं या उसको नहीं मानते हैं, अस्वीकार करते हैं। कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है जो जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके बारे में, राजस्थान के बारे में लिखा है। ठीक है, इसके अंदर ये बताते हैं कि विदेशी जो जातियां थी वो भारत के अंदर 6वीं शताब्दी के अंदर आई थी। कब आई थी? 6वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर आई थी, और इन्होंने क्या किया था? अपना साम्राज्य मतलब जीता और उन पर शासन किया। ठीक है, तो ये बताते हैं क्या कि ये शासन किया, और यहाँ पर क्या शासन किए, और शासन करने के बाद ये जो भारत की जातियां थी, ये जातियां क्या करती थी कि क्षत्रियों में विलीन होने के लिए, है ना, चेंज होने के लिए ये क्या करते थे? अग्निकुंड वगैरह करते थे। अग्नि से क्या करते थे? ये अग्नि संस्कार से क्षत्रिय बने थे। कौन? ये जो जातियां थी, ये अग्नि संस्कार करके क्या बनी थी? क्षत्रिय बनी थी। ठीक है, वी.ए. स्मिथ है, ये एक अन्य वैज्ञानिक है, वी.ए. स्मिथ। इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। इसमें राजपूत जाति है, उसको 8वीं और 9वीं जो शताब्दी है, उसमें राजपूत अचानक से ही प्रकट हुई बताई है कि अचानक से ये प्रकट हुई थी। और ये हूण की जो संतान बताते हैं कि ये हूण की संतान है। कौन? राजपूत। कौन बताते हैं? वी.ए. स्मिथ बताते हैं। कनिंगम है, इन कनिंगम ने 978 ईस्वी में ब्रोच गुजर एक जाति थी, उस ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र है। इसके आधार पर इसको क्या बताया है कि राजपूत यूची जो जाति है, इसका वंशज मानते हैं कि राजपूत यूची जो वंशज था, इस वंशज की क्या है? उत्पत्ति या उनसे उत्पन्न हुए मानते हैं, जिनमें कुषाण जाति को इन्होंने जोड़ दिया। तो कुषाणों से किन्होंने जोड़ा? कनिंगम ने जोड़ दिया। हूणों से किन्होंने जोड़ा? वी.ए. स्मिथ ने जोड़ दिया। हूणों से, कुषाणों से, सभी से जो सीथियन थी उनसे किसने जोड़ दिया? कर्नल जेम्स टोड ने जोड़ दिया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। अगला है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। अगला कौन सा है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी को अग्नि पुराण, ठीक है, अग्नि पुराण के अनुसार क्या कहा है? ये जो कर्षण और अर्जुन थे, ये तो क्या थे? चंद्रवंशी। और जो राम और जो उनके पुत्र लव और कुश थे, वो क्या थे? सूर्यवंशी। ठीक है, तो चंद्रवंशी सूर्यवंशी के बारे में आपको पता चला ना कि सूर्यवंशी कौन? सूर्यवंशी तो राम, लव और कुश थे, और जबकि चंद्रवंशी कौन थे? कृष्ण भगवान और अर्जुन। ठीक है, तो ये क्या थे? चंद्रवंशी थे। ये इनके जो वंशज हुए ना, इनके वंशज है वो राजपूत कहलाए। तो ऐसे बोलते हैं ना कि सूर्यवंशी हूँ मैं, चंद्रवंशी हूँ। तो सूर्यवंशी का मतलब हो गया कि जो राम और लव कुश के जो वंशज हैं वो क्या है? सूर्यवंशी। और जो चंद्रवंशी बताते हैं वो क्या है कि कृष्ण और अर्जुन के वंशज हैं, वो क्या है? चंद्रवंशी राजपूत हैं। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा का भी इनके पक्ष में क्या है? उल्लेख मिलता है कि राजपूतों के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी माना है कि हाँ ये सही है। हर्षनाथ का जो शिलालेख है, हर्षनाथ का जो शिलालेख सिक्कर के अंदर है, जो जीर्ण माता के भाई है ना हर्षनाथ, उनका एक शिलालेख मिला है। उस शिलालेख में अजमेर के जो चौहान थे, वासुदेव नाम से, तो उन्होंने इसका निर्माण करवाया। तो वो चौहान थे ना, वो चौहान भी क्या मानते हैं
तो अलग अलग स्थानों से हो गए ना। जो हर्षनाथ का जो शिलालेख है उसके जो चौहान है, वो चौहान अपने आप को क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। तो सूर्यवंशी किसके, राम और लव के क्या हो गए, वंशज हो गए। ठीक है, अगला है आबू पर्वत। आबू पर्वत है जो सिरोही के अंदर, ये 1285 ईस्वी का है। इसमें गुइल, तो गुइल थे मेवाड़ में, तो गुइल वंश क्या मानते हैं कि ये अपने आप को क्या मानते हैं, रघुकुल। रघुकुल कौन, यही सूर्यवंशी मानते हैं। ठीक है, वंशावली लिखने वाले जो भाट हैं, वंशावली लिखने वाले भाट हैं, वो जोधपुर की तरफ है ना, जोधपुर जैसलमेर की तरफ जो भाट है ना, भाट जाती है ना, तो ये जोधपुर के भाट हैं या भाटों द्वारा जो लिखी गई है, उसमें जो राठौड़ कहाँ के हो गए, जोधपुर के। तो ये अलग अलग हिस्सों के क्या है, राजपूत हैं। तो ये भाटों के द्वारा जो राठौड़ हैं, इन राठौड़ों को सूर्यवंशी इन्होंने बता दिया। किन्होंने बताया, भाटों ने बताया कि जो राठौड़ हैं ये क्या है, सूर्यवंशी हैं। तथा ये जो यादव हुए, स्वयं भाटी हुए, तो भाटी और जो चंद्रावती सिरोही में पड़ता है, तो यहाँ के जो चौहान हैं ये क्या है, चंद्रवंशी हैं। इनमें क्या बताया, राठौड़ों को तो केवल सूर्यवंशी बताया है, जबकि यादव, भाटो और चंद्रावती के जो चौहान है उनको क्या बताया है, चंद्रवंशी बताया। किसने बताया है, जो वंशावली लिखने वाले भाट थे उन्होंने ये बताया है। ठीक है, हमीर महाकाव्य में नयनचंद सूरी ने चौहान थे, इन चौहानों के बारे में सूर्यवंश बताया है। तो हमीर महाकाव्य लिखा है किसके बारे में, हमीर देव के चौहान के बारे में लिखा हुआ है, जो रणथंभौर जो सवाईमाधोपुर के शासक थे, तो इन्होंने अपने आप को यानी चौहानों को क्या माना है, सूर्यवंशी माना है। तो ठीक है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बारे में आप समझे होंगे। अगला है वैदिक जो आर्यों की संतान, यानी वैदिक यानी आर्य का मतलब जो भारत के ऊपर पहले सर्वप्रथम आए थे आर्य, उनकी संतान कैसे बताते हैं, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और तथा एक और वैज्ञानिक है सीवी वेद। इन दोनों ने मिलकर क्या कहा है कि राजपूत भारतीय जो आर्यों के जो क्षत्रिय वर्ग था, आर्यों में कौन सा वर्ग, क्षत्रिय वर्ग था, जिसे राजनीय वर्ग कहा जाता है, उनकी संतान बताया किनको, राजपूतों को। इसने बताया है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने और सीवी वेद थे। इन दोनों ने क्या बताया है कि जो राजपूत हैं, जो भारत के अंदर आर्य आए थे, उनमें एक जाति थी क्षत्रिय, उन क्षत्रियों की संतान बताया है। ठीक है, और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जो इनके के कथन है, इस कथन के अनुसार जो प्राचीन राजपूत क्षत्रिय थे, प्राचीन जो राजपूत थे वो कौन थे, क्षत्रिय थे, वो क्या करते थे, असुर और जो अस्त्र पूजा करते थे। ये जो प्राचीन जो राजपूत थे वो क्या करते थे, असुर अस्त्र पूजा करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कर्नल जेम्स टोड का जो कथन था उसको क्या कर दिया, खंडन कर दिया, उसका क्या कर दिया, अस्वीकार कर लिया इस बात से। ठीक है, क्योंकि ये भी असुर और अस्त्र पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की बात ये यज्ञ और बलि के अंदर विश्वास करते थे, यानी प्राचीन आर्य क्या करते थे, पहले प्राचीन आर्यों की बात ही आज भी करते हैं राजपूत, तो क्या करते हैं, यज्ञ करवाते हैं और बलि में ये विश्वास रखते हैं। ये कौन कहते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं। और क्या कहते हैं, ये जो राजपूत हैं इनका शरीर है वो सुडौल, लंबा, ठीक है, नाक लंबी और लंबा सिर, हट्टे कट्टे, है ना। तो ये क्या है, इस कारण भी इनको क्या बताया है, आर्यों की संतान किसने बताया है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बताया है। मनुस्मृति के अंदर मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति में राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई है। किससे बताई है, मनुस्मृति में जो मनुस्मृति है इसमें राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सुना है ना आपने, तो ब्रह्मा से इसकी डायरेक्टली बता दी कि ब्रह्मा से क्या है इसकी उत्पत्ति हुई है। ये मनुस्मृति कहती है, ये वैदिक आर्यों में आती है। तो ऋग्वेद है एक ग्रंथ है, इस ऋग्वेद के अनुसार भी क्षत्रिय थे, ये क्षत्रिय ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुए थे। किनसे हुए थे, बाहों से उत्पन्न हुए थे। ये कौन कहता है, ऋग्वेद कहता है। तो ऋग्वेद किन के द्वारा लिखा गया था, तो आर्यों के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, मनुस्मृति भी आर्यों के द्वारा लिखी गई थी, इसलिए ये खंडन करते हैं। अब मेन जो है बात यह है कि मिश्रित मूल का सिद्धांत, इसका सिद्धांत मिश्रित मूल का सिद्धांत, इन जितने भी जो मत हैं इनमें सबसे जो ठोस मत है वो है मिश्रित मूल का जो सिद्धांत, जो दिया किसने है, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय हैं। इन्होंने इसका मतलब मत दिया है कि देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने इसका क्या किया है, इसको माना है सर्वप्रथम, और इसी को मिश्रित जो मूल सिद्धांत है ये सबसे बेस्ट या सबसे सर्वोत्तम या सबसे सर्वश्रेष्ठ इन सब में से ये है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर कानून को ये कहते हैं, डॉक्टर कानून को अंत में डॉक्टर कानून को ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, अग्निकुंड है, ठीक है, अग्निकुंड से जैसे प्राप्त हुई ये अग्निकुंड है, उसकी जो कहानी है वो आज का युग तो मानेगा नहीं। ठीक है, आज का युग तो इसकी बात को नहीं मानेगा कि अग्निकुंड से भी कोई संतान हो सकती है। जैसे राजपूत है तो राजपूतों की उत्पत्ति बताई है ना कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति, तो ये तो मानेंगे नहीं कि आज का युग तो मानेगा नहीं। ठीक है, ये तो चल नहीं सकती। सूर्य और जो चंद्र है, चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है, इनकी हम कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ऐसे राजपूत उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये लास्ट की जो बात है, मोस्ट बात है,
ये कहते हैं कि राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो राजपूत, लेकिन क्या है, ये सत्य है कि जो इतिहास है, इस इतिहास में इन्होंने जो महाकाव्य के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं, या महाकाव्य के काल की जो क्षत्रिय हैं, उन महाकाव्य काल की जो क्षत्रियों की जो परंपराएं रही है, इस परंपराओं को आज भी फॉलो कर रहे हैं। तो इस कारण इसका मान सकते हैं कि ये मतलब राजपूत हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। आपको समझ में आई होगी क्लास।